हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। तो स्टार्ट करते हैं। एंजियोस्पर्म को बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, इसमें जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो फ्रूट के अंदर होता है। ठीक, इसमें सीड बनता है, किसके अंदर बनता है? फ्रूट के अंदर इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो एंजियोस्पर्म को बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी प्लांट जो फ्लावर देते हैं उन सब किसमें आते हैं? एंजियोस्पर्म में। ठीक है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ट्री, ठीक है, जो प्लांट वो सब किसमें आते हैं? एंजियोस्पर्म में आते हैं। क्लियर है आपको? तो एंजियोस्पर्म को बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म में जो सीड का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर होता है? फ्रूट के अंदर ही इसमें सीड बनता है। हम लोग ने बात किया था जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन कैसा हो रहा था? नेकेड सीड। ठीक, वो फ्रूट के अंदर उसमें सीड डेवलप नहीं हो रहा था। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट के अंदर सीड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, आउटसाइड दी फ्रूट हो रहा था सीड का डेवलपमेंट। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है भाई? एंजियोस्पर्म में सीड इनक्लोज होता है फ्रूट के साथ। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, इसमें एंजियोस्पर्म में सीड जो होता है, ठीक है, सीड इनक्लोज्ड होता है फ्रूट में। ठीक है, किसमें होता है? सीड फ्रूट के अंदर सीड बनता है। ठीक है, सीड इनक्लोज्ड विथ फ्रूट। ठीक, तो एंजियोस्पर्म का जो वैरायटी, ठीक, जो इसका क्या है भाई, इसका बोल सकते हो डाइवर्सिटी। ठीक है, इसका वाइड रेंज ऑफ इसका आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म का, फ्रॉम स्मॉलेस्ट ट्री। ठीक, आपके सेटिंग गिवन है, देखो कि आपके सेटिंग दिया है कि इसका वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी है, जैसे कि टॉलेस्ट ट्री। टॉलेस्ट ट्री आपको पता होगा, टॉलेस्ट ट्री कौन है भाई? यूकैलिप्टस। ठीक है, टॉलेस्ट ट्री का एग्जांपल आपके सेटिंग दिया है यूकैलिप्टस। ठीक है, यूकैलिप्टस। और आपके सेटिंग में गिवन है स्मॉलेस्ट ट्री। स्मॉलेस्ट मतलब बहुत ही छोटा सा ट्री, जिसका नाम क्या दिया है? वोल्फिया। ठीक है, स्मॉलेस्ट ट्री का जाएगा आपके, देखो इसमें जाएंगे वोल्फिया। वोल्फिया। तो एंजियोस्पर्म में आपको मतलब वाइड रेंज ऑफ इसमें क्या दिखेगा? आपको डाइवर्सिटी दिखेगा। ठीक है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट ट्री, ठीक है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट ट्री वोल्फिया टू टॉलेस्ट ट्री, जिसको बोलते हैं यूकैलिप्टस। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं भाई? यूकैलिप्टस, जिसको बोलते हैं। क्लियर है आपको? तो इसमें आपको एंजियोस्पर्म में वाइड रेंज ऑफ क्या दिखेगा? इसमें डाइवर्सिटी दिखेगा। अब बात करेंगे, देखो आपको पता होगा मोनोकोट प्लांट किसको बोलते हैं और डेगेड प्लांट किसको बोलते हैं, उसको देखते हैं। सो देखो अब बात करेंगे हम लोग क्या आखिर में मोनोकोट प्लांट किसको बोलते हैं और डाइकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट किसको बोलते हैं? ठीक है, और डाइकोट क्या होता है उसको देखेंगे। मोनोकोट प्लांट में क्या होता है समझो। मोनोकोट प्लांट में खाली इसमें सिंगल वन कोटिलेडन होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो मोनोकोट का मतलब है कि इसमें ओनली वन कोटिलेडन है प्रेजेंट। क्लियर? तो मोनोकोट का मतलब क्या है कि ओनली वन कोटिलेडन। ठीक, खाली एक कोटिलेडन है तो उसको बोलते हैं मोनोकोट। ठीक है, अगर मोर देन वन कोटिलेडन है, मतलब टू कोटिलेडन है, तो उसको बोलते हैं डाइकोट। ठीक है, अगर क्या है भाई, अगर टू कोटिलेडन है, ठीक है, टू कोटिलेडन है तो उसको बोलेंगे डाइकोट। क्लियर हो आपको? तो वन कोटिलेडन है मतलब मोनोकोट है, अगर टू कोटिलेडन है तो कैसा है भाई? डाइकोट है। बात समझ रहे हो? अगर वन कोटिलेडन है तो मोनोकोट, अगर टू कोटिलेडन है तो डाइकोट। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट, देखो कि जो मोनोकॉट है, ठीक है, मोनोकॉट का इसका जो लीफ होता है, तो लीफ का जो इनका वेरिएशन होता है वो कैसा होता है? लीफ का इनका वेरिएशन कैसा होता है भाई? पैरेलल होता है। ठीक है, तो इनका लीफ का वेरिएशन कैसा? देखो इनका जो लीफ का वेरिएशन ऐसे होता है, ऐसे देखो आपने बैम्बो का लीफ देखा होगा। ठीक है, लीफ उसका तो ऐसे होता है। ठीक है, उसका वेरिएशन कैसा होता है? बैम्बो का लीफ का वेरिएशन पैरेलल होता है। आपको देखे होंगे आपने कभी, तो आपको देखा होगा कि जो बैम्बो होता है, ठीक है, बैम्बो उसका जो लीफ का वेरिएशन कैसा होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, या शुगर केन का भी लीफ का वेरिएशन कैसा होता है? पैरेलल वेरिएशन होता है। ठीक है, तो इसमें मोनोकोट में कैसा होता है? इसमें आपको पैरेलल, ठीक, इसमें कैसा होता है? मोनोकोट का जो लीफ में कैसा होता है? पैरेलल वेरिएशन होता है। और बात करें डाइकोट, तो डाइकोट के लीफ में कैसा होता है? इसमें रेक्टिकुलेट वेरिएशन। इसके लीफ में क्या होता है? इनके लीफ में रेटिकुलेट, इनके लीफ में रेटिकुलेट वेरिएशन होता है। ठीक, तो डाइकोट लीफ में, ठीक है, डाइकोट प्लांट में जो लीफ होता है उसका लीफ का वेरिएशन कैसा होता है? रेटिकुलेट। ठीक है, तो डाइकोट लीफ का वेरिएशन कैसा होगा भाई? रेटिकुलेट वेरिएशन होगा। बात क्लियर है? तो डाइकोट लीफ का वेरिएशन कैसा होगा? रेटिकुलेट वेरिएशन का होगा। वेरिएशन कैसे? देखो इसका ये लीफ है, आपने अगर पीपल का, मैंगो का, ठीक है,
किसी का भी लीफ आपने देखा होगा, ठीक, तो उसका लीफ में ऐसे क्या होता है, रेटिकुलेट, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनरेशन। मैंगो, पीपल, लीम जो ठीक है, जो आपके घर के आसपास होगा, वैसे जो कुछ सा भी ट्री का आप लीफ देखोगे तो उसका वेनरेशन आप कैसे दिखेगा, ठीक है। उसके जो विंग्स होते हैं, ठीक है, ऐसे रेटिकुलेट टाइप होते हैं, जार टाइप के होते हैं, तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनरेशन। और ये आपका क्या है भाई, पैरेलल वेनरेशन, ठीक है। तो हम लोग ने बात किया कि मोनोकॉट में होते हैं पैरेलल वेनरेशन और डाइकोट में कैसे होते हैं, डाइकोट में होते हैं आपके रेटिकुलेट वेनरेशन, ठीक है। अब देखो इसके जो लीफ होंगे, ठीक है, मोनोकॉट के इसका जो लीफ होंगे, इसमें मतलब सिंगल क्या होगा, इसमें 3 ऑल्स होंगे, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं इसको कि मोनोकॉट क्या होते हैं, टाइम, इसमें जो फ्लावर कैसे होते हैं, ट्राइमेरस फ्लावर होता है, ठीक है। मोनोकॉट में फ्लावर कैसे होते हैं भाई, ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं, क्लियर। तो मोनोकॉट में फ्लावर कैसे होते हैं, ट्राइमेरस फ्लावर, मतलब इसमें 3 ओलर्स वॉल होगा, ठीक है। तो इसमें फ्लावर कैसे होते हैं, ट्राइमेरस फ्लावर। और बात करें डाइकोट का, तो डाइकोट में जो फ्लावर होंगे कैसे होंगे, ये टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर, ठीक है। डाइकोट में फ्लावर कैसा होगा, इसमें टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस, ठीक है, एंड और पेंटामेरस फ्लावर, क्लियर है। तो पेंटामेरस फ्लावर, तो ये था आपका मतलब, ठीक है, मोनोकॉट और डाइकोट प्लांट का बेसिक, ठीक है, इंट्रोडक्शन जो आपको पता होना चाहिए कि आखिर में जो मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट में खाली सिंगल, मोनोकॉट में ओनली 1 कोटिलेडन होता है प्रेजेंट, डाइकोट में इसमें 2 होता है कोटिलेडन, मोनोकॉट में पैरेलल वेनरेशन, डाइकोट में रेटिकुलेट वेनरेशन, मोनोकॉट में ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं, ठीक है, और डाइकोट में टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मोनोकॉट एंड डाइकोट लीफ, क्लियर है आपको। अब बात करेंगे, देखो कि आखिर में जो एंजियोस्पर्म का प्लांट होता है, ठीक है, इसके प्लांट में क्या क्या होता है, कैसे पोलन ग्रेन बनता है, कैसे पोलन ग्रेन से मैक्रोस, ठीक है, उसको देखेंगे कैसे उबम बनता है, ठीक है, उसको 1 बाय 1 मेगास्पोर हर चीज को प्रॉपर डिस्कस करेंगे आप। तो आप देखेंगे हम लोग मेन चीज जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंजियोस्पर्म, अगर इसको आपको पता है, एंजियोस्पर्म को आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12 में, 2nd चैप्टर में गिवन है उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आपका पूरा डिटेल में है, आपका एंजियोस्पर्म के बारे में पूरा दिया है, कैसे सीड का फॉर्मेशन होता है, कैसे एम्ब्रियो, पूरा मतलब डिटेल में पढ़ोगे आप क्लास 12। अगर आप ड्रॉपर हो तो आप जान ही रहे हो, आप पढ़ चुके होगे, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग, देखो नेक्स्ट हम लोग का क्या है भाई, कि जो फ्लावर होता है, देखो फ्लावर का आपको पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर फ्लावर का, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। देखो फ्लावर के पार्ट में क्या होता है, देखना ध्यान से, ठीक है। ये आपका हो गया फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है। जितना अच्छा से आता है मैं उतना अच्छा से मैं बना सकता हूं। अब देखो ये फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है प्रेजेंट एंथर, ठीक, इसमें क्या है प्रेजेंट, इसमें एंथर है, ठीक, ये एंथर है। अब देखो एक इसका फ्लावर है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो अब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में इसको बोलते हैं थैलेमस, आपको पता है, ठीक है। इधर लीफ होता है एक, इसको बोलते हैं सेपल, ये क्या है, पेटल, ठीक है। तो थैलेमस, सेपल, पेटल, इतना चीज समझ गए, थैलेमस, सेपल, पेटल, ठीक है। इसमें होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और आपको मिलेंगे इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि ये कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। तो इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होंगे, एक ही फ्लावर में होंगे, क्योंकि कैसा प्लांट, कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसलिए इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होंगे प्रेजेंट, ठीक। तो देखो इसको बोलते हैं भाई क्या, इसको बोलते हैं आपका, ये है स्टिग्मा, ठीक। फ्लावर का मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, देखो स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये है ओवेरी, ठीक है, जिसमें पोलन ग्रेन आता है उस पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा में क्या होता है, पोलन ग्रेन आता है, ठीक, स्टेल से होते हुए ओवेरी तक पहुंचता है, फिर क्लियर है आपको। और ये था आपका फीमेल पार्ट, इसको ये तीनों को बोलते हैं क्या, ये तीनों को बोलते हैं पिस्टिल,
या कार्पेल, ठीक है। पिस्टिल एपी क्या बोलते हैं इसको, कार्पेल। तो तीनों को बोलते हैं पिस्टिल एपी कार्पेल, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी तीनों को बोलते हैं पिस्टिल या फिर इसको बोलते हैं कार्पेल, ठीक। ये था फीमेल वाला पार्ट, ठीक है। अब बात करेंगे मेल पार्ट। तो ये था, ये है क्या, इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है। और ये है फिलामेंट। ये क्या है, फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को बोलते हैं भाई स्टेमिन। एंथर प्लस फिलामेंट को बोलते हैं क्या, ये दोनों को बोलते हैं स्टेमिन, ठीक है। तो एंथर प्लस फिलामेंट को बोलते हैं क्या, एंथर प्लस फिलामेंट को बोलते हैं स्टेमिन, ठीक है। एंथर प्लस फिलामेंट को बोलते हैं स्टामिन, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। किसका पार्ट है ये पार्ट है गाइनोसियम का। फीमेल पार्ट को बोलते हैं गाइनोसियम, ठीक है। और मेल पार्ट को बोलते हैं एंड्रोसियम, ठीक है। तो फीमेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, गाइनोसियम, और मेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंड्रोसियम। तो ये था आपका फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग ने बात किया बाइसेक्सुअल फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर, जो आपको पता होना चाहिए। इसको फिर से आप पढ़ोगे वही 12वीं क्लास में, ठीक है। तो पूरा मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ कि फ्लावर में कौन कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। सेपल पेटल को बोलते हैं एसेसरी पार्ट। क्या बोलते हैं भाई, सेपल एंड पेटल को बोलते हैं एसेसरी पार्ट है, ठीक है। और कार्पेल और पिस्टल, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है, और स्टेमिन मेल पार्ट है। इनको बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो, आपको पता होगा कि एंथर में क्या बनेगा, ठीक। आप देखो, एंथर में होते हैं प्रेजेंट क्या भाई, एंथर में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम या मैक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। एंथर में क्या प्रेजेंट है भाई, एंथर को, ठीक है, प्रेजेंट है मैक्रोस्पोरेंजिया। और जो ओवरी है, ओवरी में इसमें क्या होता है, ओव्यूल, ठीक है। ओवरी में क्या होता है प्रेजेंट, ओवरी में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है। ओवरी में क्या होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल को बोलते हैं क्या, ओव्यूल को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक। किसको बोलते हैं, ओव्यूल को, ठीक है। तो ओव्यूल क्या बोलते हैं, ओव्यूल को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, और एंथर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको जियम लिखते हैं, ठीक है। तो एंथर को बोलते हैं, ठीक है, एंथर मैक्रोस्पोरेंजियम, और ओव्यूल क्या बोलते हैं भाई, ओव्यूल को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, मतलब क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। एमएमसी का मतलब क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, इसके अंदर है जिसको बोलते हैं एमएमसी। एमएमसी का मतलब क्या है, देखो, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। सो मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ये है आपका एमएमसी का मतलब, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल को बोलते हैं एमएमसी। अब देखो क्या होगा, ठीक, आप ध्यान से देखो, मैक्रोस्पोरेंजियम में होगा म्योसिस, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका म्योसिस, और क्या फॉर्म होगा भाई, म्योसिस होके बनेगा आपका ये, ठीक है। क्या बनेगा, इसमें होगा आपका म्योसिस, और फॉर्म होंगे क्या, मैक्रोस्पोर, ठीक है। क्या फॉर्म होंगे ये, मैक्रोस्पोर। और बाद में जो मैक्रोस्पोर, ठीक है, बाद में मैक्रोस्पोर डेवलप होगा किसमें, ये बाद में मैक्रोस्पोर डेवलप होगा आपके पोलन ग्रेन में, ठीक है। तो मैक्रोस्पोर बाद में मैच्योर होगा, ठीक है। मैक्रोस्पोर बाद में मैच्योर होता है और फॉर्म करता है क्या, पोलन ग्रेन। क्लियर है। तो मैक्रोस्पोर बाद में मैच्योर होता है और फॉर्म करता है क्या, जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। क्या फॉर्म करता है भाई, ये फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। अभी नहीं करता, जब बाद में, ठीक है, जब बाद में जो, ठीक है, पोलन ग्रेन है, मैक्रोस्पोर बोलते हैं। मैक्रोस्पोर मैच्योर होता है और फॉर्म करता है क्या भाई, पोलन ग्रेन, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं भाई इसको, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट क्या है, पोलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्लियर। तो कंफ्यूज मत होना कि मेल गैमेटोफाइट इसको बोलते हैं, पोलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब देखो, जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, मेगास्पोर, इसमें क्या होगा, इसमें होगा म्योसिस, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा भाई,
मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, ठीक है। और क्या बनेगा इससे, देखो इसमें होगा मियोसिस, इसमें होगा आपका मियोसिस, ठीक है। और क्या फॉर्म होंगे, और इसमें 4, ठीक, इसमें 4 मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे इसमें 4 मेगास्पोर बनेंगे, और 4 मेगास्पोर का, ठीक है, इसमें 3 मेगास्पोर डीजनरेट होगा, इसमें 3 मेगास्पोर क्या होंगे डीजनरेट, और 1 मेगास्पोर क्या होगा फंक्शनल होगा, ठीक है। और 1 मेगास्पोर कैसा होगा, 1 फंक्शनल होगा। बात समझे कि इसमें 3 मेगास्पोर, देखो मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, देखो मेगास्पोर मदर सेल 2n है, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल कैसा है, मेगास्पोर मदर सेल 2n है, ठीक है। उसमें होगा मियोसिस और फॉर्म होगा ए हो जाएंगे n, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और इससे 4, ठीक है, 4 मेगास्पोर फॉर्म होंगे, ठीक। उनमें से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट करेंगे और एक सिंगल मेगास्पोर कैसा होगा, 1 सिंगल मेगास्पोर फंक्शनल होगा। उनमें से 3 डिजेनरेट करेंगे, ठीक है। और एक मेगास्पोर कैसा होगा भाई, एक मेगास्पोर फंक्शनल होगा। तो इनमें से देखो, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में इनमें से 3 डिजेनरेट किए और एक मेगास्पोर फंक्शनल है। एक मेगास्पोर कैसा है, एक मेगास्पोर फंक्शनल है, ठीक है। बाद में, ठीक है, यही मेगास्पोर क्या फॉर्म करेगा, यही मेगास्पोर फॉर्म करेगा, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा भाई, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो यही मेगास्पोर फॉर्म करेगा एम्ब्रियो सैक। क्या बनाएगा ये भाई, ये बनाएगा एग, ठीक, पूरा एक, ठीक है, ठीक। सो इसको ध्यान से देखो, एम्ब्रियो सैक है ये, ठीक है। यहाँ पर एंटीपोडल सेल होता है, ठीक। अपर पार्ट में क्या होता है, अपर पार्ट में एंटीपोडल सेल, मिडिल में क्या होता है पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पर क्या होता है प्रेजेंट, यहाँ पर आपके एक्स सेल और सिनर्जिड सेल, ठीक है। लेबलिंग कर लेते हैं, चलो। इसको बोलते हैं कि ये आपका होता है, जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं भाई इसको, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक है। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। और ये क्या है आपका सिनर्जिड सेल, ये क्या हो गया साइनर्जिड सेल, साइनर्जिड सेल, ठीक है। और ये आपका है एक्स सेल, ये क्या है एक्स सेल। तो ये इसका पूरा, ठीक है, मेगास्पोर जो है, ठीक है, मेगास्पोर फॉर्म करता है एम्ब्रियो सैक, ठीक। इसका पूरा देखो, इसका लेबलिंग हम लोग कर चुके हैं। इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, ये आपका है पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या है आपका साइनर्जिड सेल, ठीक है। साइनर्जिड सेल का फंक्शन क्या है भाई, साइनर्जिड सेल पोलन ग्रेन जो कि है मेल गैमेटोफाइट, उसको गाइड करते हैं, ठीक है, उसको गाइड करते हैं एंटर होने के लिए, एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के लिए उसको गाइड करते हैं पोलन ग्रेन को, आप जिसको बोलते हो आप मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो मेन साइनर्जिड सेल का फंक्शन है गाइडिंग ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को गाइड करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, साइनर्जिड सेल का मेन फंक्शन है गाइडिंग ऑफ पोलन ग्रेन, इसको बोलते हैं एक्सेल। और ये आपका पोलन, तो ये था आपका एम्ब्रियो सैक, एक क्या है आपका स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कैसा होता है भाई, एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज है, इसमें 8 आपको क्या दिखेगा, आपको इसमें 8, ठीक है, ये आपको इसमें आपको 8 क्या दिखेगा भाई, 8 इसमें न्यूक्लियस है और 7 सेल्ड स्टेज है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो सैक को। आप देखो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अब जो पोलन ग्रेन मतलब जो मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब मेल गैमेटोफाइट क्या करेगा भाई, जो ये मेल गैमेटोफाइट है वो, ठीक है, एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट क्या करेगा, अब मेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा, ठीक है। क्या करेगा, मेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मेल गैमेटोफाइट है, ध्यान से देखो यहाँ से, ठीक है, क्या करेगा, मेल गैमेटोफाइट एंटर करेगा, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट 2 होते हैं, ठीक है, मतलब इसमें पोलन ग्रेन बोल सकते हो, मेल गैमेटोफाइट 2 होते हैं, ठीक है। बहुत में एक 1 होते हैं सिंगल और बहुत में 2 होते हैं, ठीक है। तो मेल गैमेटोफाइट कितना होंगे, 2 होंगे, और बहुत में क्या होता है, खाली 1 होता है। तो इसमें कितने होंगे मेल गैमेटोफाइट, इसमें 2 मेल, इसमें कितने होंगे मेल गैमेटोफाइट, 2 मेल गैमेटोफाइट होंगे प्रेजेंट, ठीक।
तो 2 मेल गेमेटोफाइट में एक पोलन ग्रेन, ठीक है, एक पोलन ग्रेन फ्यूज करेगा एग के साथ, ठीक है। 1 पोलन ग्रेन जो मेल गेमेटोफाइट है वो फ्यूज करेगा एग के साथ और फॉर्म करेगा जाइगोट, ठीक है। और दूसरा मेल गेमेट जो पोलन ग्रेन जो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लिया के साथ और फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बात समझे? एक तो ठीक है, एक तो आपका मेल गेमेट फ्यूज करेगा आपका एग के साथ, ठीक, और क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट। और दूसरा मेल गेमेट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लिया के साथ और क्या फॉर्म करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या फॉर्म करेगा भाई, ये फॉर्म करेगा जिसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट कर लो, ठीक है, फिर इसको अच्छे से और लिखेंगे आप, बाकी का प्रोसेस स्टेप को हम लोग लिखेंगे, ठीक, इसको नोट कर लो आप एक बार। सो देखो अब मैं आपको समझा रहा हूं, देखो अब साफ सुथरा बढ़ा देखिएगा, आप देखो समझ जाएगा आपको। फ्लावर समझ गए आप, ठीक है। अब देखो एक क्या है भाई, ये आपका है एम्ब्रियोसेक्ट, एक क्या है एम्ब्रियोसेक्ट है फ्लावर का, ठीक है, आपका नहीं है फ्लावर का है। तो देखो एक क्या है, ये है एम्ब्रियोसेक्ट, ठीक, एक क्या है एम्ब्रियोसेक्ट है। अब क्या होगा देखो, मेल गेमेटोफाइट, जो मेल गेमेटोफाइट है, मेल गेमेटोफाइट एंटर करेगा, ठीक है, इतना तक समझ गए थे। और ठीक है, एक मेल गेमेट, 1 मेल गेमेट जो होता है, देखो वन मेल गेमेट, ठीक है, एक मेल गेमेटोफाइट, एक 1 मेल गेमेटोफाइट। चलो तो 1 मेल गेमेटोफाइट क्या करता है, 1 मेल गेमेटोफाइट, ठीक है, 1 मेल गेमेटोफाइट फ्यूज करता है किसके साथ में, ये फ्यूज करता है एक के साथ में, ठीक है। तो 1 मेल गेमेटोफाइट फ्यूज करता है एक के साथ में, ठीक है, और फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। क्या बोलते हैं भाई, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी, जब एक मेल गेमेट फ्यूज करता है एक के साथ और फॉर्म करता है जाइगोट, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी, ठीक। तो 1 मेल गेमेट, ठीक है, 1 मेल गेमेटोफाइट या गेमेट बोल सकते हो, फ्यूज करता है एक के साथ और फॉर्म करता है जाइगोट। और एक मेल गेमेट, ठीक, एल में, और एक मेल गेमेटोफाइट इसको गेमेट, आप इसको सिंपल गेमेट बोल सकते हो, ठीक है। तो 1 मेल गेमेट फ्यूज करता है एक के साथ और फॉर्म करता है जाइगोट, और सेकंड मेल गेमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लिया के साथ, किसके साथ, ठीक है, पोलर न्यूक्लिया के साथ, और क्या फॉर्म करता है भाई, ये फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, PEN, मतलब क्या है इसका, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर हुआ आपको? तो एक मेल गेमेट फ्यूज किया पोलर न्यूक्लिया के साथ और क्या फॉर्म किया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एक मेल गेमेट फ्यूज किया पोलर न्यूक्लिया के साथ और क्या फॉर्म किया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म किया, ठीक है। ये बाद में, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कन्वर्ट होते हैं किसमें, एंडोस्पर्म में। बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसमें होते हैं कन्वर्ट, एंडोस्पर्म में, ठीक है। तो बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं कन्वर्ट एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या है, जब, ठीक है, जब एम्ब्रियो, जब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जब जाइगोट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है, जब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो उसको क्या करता है, ये एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब जाइगोट का क्या होता है, जाइगोट का जब डेवलपमेंट होता है तो उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। बात समझे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग जाइगोट को, ठीक है, डेवलपिंग जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्लियर है आपको? तो जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, जाइगोट को, डेवलपिंग जाइगोट को। आप समझो आप क्या होगा, ये समझिए आप, इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 बार क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। एक मेल गेमेट फ्यूज कर रहा है किसके साथ में,
एक मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है एक के साथ ठीक, और वो क्या फॉर्म कर रहा है जाइगोट। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। क्या बोलते हैं भाई इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी, ठीक है। और जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियस के साथ और फॉर्म करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फिजन। आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, कि आखिर में सिनगेमी किसको बोलते हैं, जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग के साथ में तो उसको बोलते हैं सिनगेमी, और जब वन मेल गैमेट फ्यूज करते हैं किसके साथ में, पोलर न्यूक्लियस के साथ में, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल फिजन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रिपल फिजन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फिजन। और दोनों प्रोसेस देखो, क्योंकि इसमें डबल एक ही एम्ब्रियो सैक में, ठीक, वन एम्ब्रियो सैक में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, एक सिंगल एम्ब्रियो सैक में, तो उसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। बात समझे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 बार क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब जो आपका जाइगोट है वो किसमें ग्रो होगा, किसमें कट होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा फर्दर किसमें, एम्ब्रियो में, ठीक है। और एम्ब्रियो फॉर्म करेगा फर्दर आपका स्पोरोफाइट, एम्ब्रियो बनेगा आपका सीड, और सीड से फिर से क्या ग्रो होगा आपका, फिर से आपका स्पोरोफाइट प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो जाइगोट से क्या बन जाएगा, देखो जाइगोट आपका होगा किसमें कन्वर्ट, ये एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, और एम्ब्रियो से फिर से आपका न्यू स्पोरोफाइट प्लांट, फिर से क्या बन जाएगा आपका, फिर से आपका न्यू स्पोरोफाइट प्लांट, ठीक है। तो फिर से आपका क्या बन जाएगा भाई, न्यू स्पोरोफाइट प्लांट बन जाएगा। तो पूरा साइकिल जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी बढ़िया मस्त डायग्राम था, लेकिन डिटेल में नहीं है। जितना मैं पूरा आपको यहाँ पर डिटेल में समझा चुका हूँ, हर चीज़ को प्रॉपर जो आपके एनसीईआरटी में मैं हर चीज़ कवर किया हूँ, कोई सा पॉइंट नहीं छूटा हुआ, ठीक है। कि आखिर में मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे मैक्रोस्पोर बनते हैं, फिर उससे पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है, जिसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। कैसे मतलब मेगास्पोरेंजियम से, ठीक है, ओव्यूल में होते हैं क्या, मेगास्पोर मदर सेल, उसमें कैसे म्योसिस होता है, म्योसिस से बनते हैं 4 मेगास्पोर, 3 मेगास्पोर डिजनरेट, 1 फंक्शनल फॉर्म करेगा आपका एम्ब्रियो सैक, ठीक है। फंक्शनल क्या फॉर्म करेगा भाई, फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म करेगा आपका एम्ब्रियो सैक, फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म करेगा क्या, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और जो एम्ब्रियो सैक है उसमें क्या होगा, एम्ब्रियो सैक में डबल फर्टिलाइजेशन, फिर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक में आपका डबल फर्टिलाइजेशन होगा एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन ऑकर होगा एम्ब्रियो सैक में, और उससे क्या बनेगा, उससे फॉर्म होंगे आपका, ठीक है, एक तो बनेगा आपका जाइगोट बनेगा, और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनेगा भाई, ये बनेगा एंडोस्पर्म, और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा जाइगोट को, डेवलपिंग जाइगोट को, ठीक है। ये क्या करता है, एंडोस्पर्म उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये था आपका पूरा लाइफ साइकिल, ठीक है, पूरा आपका लाइफ साइकिल किसका, एंजियोस्पर्म का। किसमें होता है ये, हायर प्लांट्स में, ठीक है। एंजियोस्पर्म किसमें होगा भाई, फ्लावरिंग प्लांट, ऐसा ट्री से प्लांट जो फ्लावर दे रहा है, ठीक, उसमें उसको बोलते हैं हम लोग फ्लावरिंग प्लांट। तो ये था पूरा आपका, ठीक है, जिसको अच्छे से नोट कर लो आप, इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे इसका पूरा एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल चलता है, उसको देख चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।